अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अफरान आशिक। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 दैट्स इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। आज है इसका लेक्चर नंबर 5 और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो आने वाली एक्सरसाइज है 8.3 वो पूरी इसी पे बेस्ड है, दैट इज ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो आपके सिलेबस में 3 ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आपकी बुक ने डिस्कस किया है और उनका प्रूफ भी दिया है। दैट मीन्स हम इन 3 ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस भी करेंगे और उनका प्रूफ भी और उनका यहाँ पे हम प्रूव भी करेंगे। लेकिन याद रखना, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी सिर्फ 3 नहीं होती है, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत सारी होती है। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक ने सिर्फ 3 ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस किया है। कौन कौन सी है वो हम आराम से डिस्कस करेंगे और प्रूव भी उन तीनों ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हम करेंगे। दैट मीन्स आपको याद सिर्फ 3 ही ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज रखनी है। हालांकि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में 2-3 ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एडिशनल कुछ बोली थी, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल 2 साइन ए कॉस ए। अब हम पहले डिस्कस करेंगे सर व्हाट इज एन आइडेंटिटी इन मैथमेटिक्स। याद रखना आइडेंटिटी क्या होती है मैथमेटिक्स। आइडेंटिटी को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द इक्वेशन इन मैथमेटिक्स। इक्वेशन मैथमेटिक्स में क्या होती है, मेरे पास एक इक्वेशन है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात को समझना, क्या मुझे बोलो ये एक इक्वेशन है? एग्जैक्टली इट इज एन इक्वेशन। क्यों इक्वेशन होती है सर? इट इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो इक्वेट करता है दो एक्सप्रेशंस को यूजिंग द इक्वालिटी साइन। 100% ये इक्वेशन। अगर यही इक्वेशन ट्रू होगी फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स कौन कौन से यहाँ पे ए और बी, अगर यही इक्वेशन ट्रू होगी सब वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स को, दैट मीन्स ये बनती है एक आइडेंटिटी। मुझे बोलो आइडेंटिटी क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जो ट्रू होगी फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स कौन है? ए और बी। अगर मैं ए और बी के सारे पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे डालूंगा, फिर अगर ये ट्रू निकली, ट्रू का मतलब LHS इज इक्वल टू RHS निकला, दैट मींस मैं कहूंगा इसको इट इज एन आइडेंटिटी। सिमिलरली व्हाट इज ए ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी? इसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखूंगा। सर लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कभी कभार तुझे बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ए ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। बेटा मैं नहीं चाहता कि आपसे वो 1 मार्क्स भी छूट जाए, तो आपके लिए मैं डेफिनेशन लिखूंगा। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर these are इक्वेशंस। ये होती है इक्वेशंस, हाँ एग्जैक्टली इक्वेशंस ये होती है यूजिंग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। ओब्वियसली अरे ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, यूज क्या वो कोई और रेशियोज यूज करेंगे। ये ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आईसी इक्वेशंस होती है सर, आईसी इक्वेशंस होती है, मतलब इनमें साइन ऑफ इक्वालिटी प्रेजेंट होगा यूजिंग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। ओब्वियसली बात है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, मतलब ये यूज क्या करेंगे? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। इतना ही नहीं, एंड आर ट्रू, और ये ट्रू होंगे किसके लिए? for all values of angles, that means ये इसकी proper definition बन गई सर। ऐसे इक्वेशंस जो यूज करेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। ऑब्वियसली बात है सर ऐसे इक्वेशंस, फॉर एग्जांपल मैं एक ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी की एग्जांपल दूंगा जो आपके सिलेबस में है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या मैं मुझे बोलूं दीज आर इक्वेशंस? क्या इक्वेशन है? ऑब्वियसली साइन ऑफ इक्वालिटी इज present using trigonometric ratio sin theta cos theta and are true for all। ये इंपॉर्टेंट है। क्या मुझे बता, अभी तक ये हुई थी इक्वेशन, लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूं कि ये ट्रू है किसके लिए? ऑल वैल्यूज ऑफ, यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है? इक्वेशन क्या होती है? आइडेंटिटी क्या होती है? जो ऐसी इक्वेशन जो ट्रू होगी फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल है एंगल, दैट मींस ये एंगल के हर किसी वैल्यू के लिए अगर ट्रू है मतलब LHS है बराबर RHS, दैट मींस दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी। ऑब्वियसली दिस इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहने का मतलब क्या होता है? ये सब थीटा के सब वैल्यूज के लिए क्या होती है? ट्रू। दैट मींस ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर इक्वेशंस यूजिंग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आर ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स। ये एंगल्स के हर किसी वैल्यू के लिए क्या होती है? ट्रू। दैट मींस यहाँ पे एंगल क्या होता है? वेरिएबल। ये होती है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपके सिलेबस में बेटा 3 ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस। हमारे पास जो पहली ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1। बेटा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में इन इक्वेशंस के बगैर तो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा। सिर्फ पहली आइडेंटिटी जो है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर मुझे इसका प्रूफ दिखाओ। सर ये क्या वाकई में बराबर? देख तू इसके प्रूफ के लिए कंसिडर करेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC. Consider a right angle triangle ABC. Right angle triangle B मैं इसका प्रूफ लिखूंगा। Consider a right angled triangle ABC, right angled at what we call as B। मुझे बताओ यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम, इजी ये तीनों आइडेंटिटीज प्रूव करना है यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम। हम कह सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस BC स्क्वायर। क्या बेटा यहाँ तक तुझे कोई कंफ्यूजन है? मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज की। अरे यार पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैं क्या करूँगा, मैं डिवाइड दोनों को करूँगा, डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर, डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। मैं क्या करूँगा, मैं ये जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इसको मैं डिवाइड करूँगा। जब मैंने इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, ये जो इक्वेशन हमारे पास बन गई इसको मैं डिवाइड करूँगा किससे, AC स्क्वायर से ऑन बोथ साइड्स। कोई प्रॉब्लम मत हो जाएगी बेटा, अरे सर कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर बोथ साइड से मैं डिवाइड कर रहा हूँ कैंसिल हो जाएगा, फिर से यही बन जाएगा। ज़रा मुझे बोलो AC स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट वी कॉल इट AC स्क्वायर। मुझे जल्दी जल्दी वो AC स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर आता है 1 बराबर, ये आएगा बराबर AB डिवाइडेड बाई AC। मुझे बोल प्लस BC डिवाइडेड बाई AC का स्क्वायर। मुझे जल्दी जल्दी बोल सर, मुझे बोल AB डिवाइड बाई AC क्या है, AB दिस इज AB डिवाइड बाई दिस इज AC। क्या मुझे बोल इस एंगल के रेस्पेक्ट में, A एंगल के रेस्पेक्ट में क्या AB नहीं है बेस, क्या AB नहीं है, क्या AC नहीं है हाइपोटेन्यूज, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन ऑफ A, इट इज नथिंग, साइन ऑफ A इज परपेंडिकुलर दैट इज BC डिवाइडेड बाई व्हाट इज दिस हाइपोटेन्यूज दैट इज AC। क्या मैं यहाँ पे cos ऑफ B लिख सकता हूँ, दैट इज AB डिवाइडेड बाई AC। तुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं cos का वैल्यू और sin का वैल्यू किसके एंगल के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, A एंगल के रेस्पेक्ट में। मुझे पता है इस ट्रायंगल में sin ऑफ A किसके बराबर है, BC डिवाइड बाई AC, लेकिन मुझे पता BC डिवाइड बाई AC क्या है, sin ऑफ A। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ ना 1/1 इज इक्वल टू AB डिवाइड बाई AC इज cos ऑफ A, दैट इज cos ऑफ A का होल स्क्वायर प्लस sin ऑफ A का होल स्क्वायर। क्यों 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 मुझे बताओ, इस स्टेप का रीजन क्या देगा, तो इस स्टेप का रीजन तू लिखेगा ये, इस स्टेप का रीजन तो लिखेगा ये। जरा मुझे बोलो आइडेंटिटी 1 इज इक्वल टू, जरा मुझे बोलो cos A स्क्वायर को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर A प्लस sin A स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर A। पहला लेक्चर याद कर, दैट मीन्स पहली ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास प्रूव हो गई। दैट मीन्स 1 प्लस cos 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A। बेटा यही होता है sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैंने एंगल लिया था थीटा, यहाँ पे मैंने एंगल लिया A, तो अच्छा ये ठीक रहेगा कि अगर यहाँ पे भी A ही लिखूं, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। ये मैंने प्रूव करके दिया, कैसे साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A 1, दैट इज पहली ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास प्रूफ हो गई। इसके बाद हम प्रूव करेंगे आइडेंटिटी नंबर 2। हाँ ये ठीक था, प्रूफ कंसिडर राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा यहाँ पे था राइट, कंसिडर राइट एंगल ट्रायंगल
कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल बी ट्राइंगल को हम यही कंसिडर करेंगे। जब मैं ट्राइंगल को यही कंसिडर करूंगा, लेकिन अब आइडेंटिटी हमारे पास दूसरी है। जरा मुझे बोलो, दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास 1 + tan स्क्वायर A = sec स्क्वायर A। मुझे जल्दी जल्दी बोल, मुझे किस आइडेंटिटी को प्रूव करना है? दूसरी आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी? 1 + tan स्क्वायर A = sec स्क्वायर A। इसको प्रूव करने के लिए बिल्कुल मैं यही राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा। जरा कौन सी? ABC, राइट एंगल B। जरा मुझे बोल, यूजिंग PGT, सिमिलर तरीका, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, जरा मुझे बोल, मुझे क्या मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके? AC स्क्वायर = AB स्क्वायर प्लस what we call as BC स्क्वायर। जरा मुझे जल्दी जल्दी बोल, मैंने मत कोई गलती की? सर आपने कौन सी गलती की? आपने तो कोई गलती नहीं की। जरा मुझे बोलो, मैंने मत कोई गलती की? नो सर, आपने कोई गलती नहीं की। जरा मुझे बोलो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स। मैं क्या करूंगा? अभी मैं कर रहा था इस इक्वेशन को डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर। अब यही नहीं चेंज करूंगा, अब मैं डिवाइड करूंगा बोथ साइड्स बाय AB स्क्वायर। तुझे समझ नहीं आया? अभी मैं डिवाइड कर रहा था इक्वेशन को, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है जो हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिली, इसको मैं डिवाइड कर रहा था AB स्क्वायर से दोनों साइड से। अब मैं डिवाइड करूंगा इसको दोनों साइड से बाय AB स्क्वायर। दैट मीन्स मुझे मिलेगा AC स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर is equal to AB square divided by AB square, which is plus BC square divided by what we call as AB square। अरे यार, फर्क कैसे पड़ेगा? AB कैंसल, यहाँ पे AB स्क्वायर निकलेगा ना डिनोमिनेटर में, यहाँ पे AB स्क्वायर के साथ क्या होगा? कैंसल, फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स मैं कोई भी ऐसा चीज नहीं कर रहा हूँ जिससे रूल्स वायलेट हो रही है। मैं अकॉर्डिंग टू रूल्स चल रहा हूँ। जरा मुझे बोलो, विच एम्प्लाइज टू AC डिवाइड बाय AB क्या है इस ट्रायंगल का? AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। AB क्या है? याद कर। AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। AB क्या है यहाँ पे? बेस। मुझे बोलो, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस क्या होता है? तुझे समझ नहीं आया? हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, क्या मैंने तुझे कभी बोला है कि अगर मैं इस एंगल का sec A डिफाइन करूंगा, दैट इज इक्वल टू sec A क्या होता है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB डिवाइडेड बाय AC। सर क्यों? क्योंकि cos होता है sec का रेसिप्रोकल एंड cos इज बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। sec A होता है रेसिप्रोकल, दैट मींस AB डिवाइड बाय AC। दैट मींस अगर मैं लिखूंगा AC डिवाइड AB के बदले मुझे क्या लिखना होगा? sec A, लेकिन ऊपर है अपना स्क्वायर। इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल ये जो हमने पाइथागोरस थ्योरम की ना, ये इस ट्रायंगल पे हमने अप्लाई किया ना। दैट मींस जब मैं कंक्लूजन पे पहुंचा, मुझे मिला AC डिवाइड बाय AB। मुझे पता है इस ट्रायंगल में व्हाट इज AC डिवाइड बाय AC? सर इट इज द sec ऑफ A। ऐसा ही AB स्क्वायर वो कैंसिल, प्लस व्हाट इज BC डिवाइड बाय AB? BC डिवाइडेड बाय AB। BC इज A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, AB इज A के रिस्पेक्ट में बेस। दैट मींस मैं इस ट्रायंगल का tan ऑफ A लिख सकता हूँ ना, इट इज BC डिवाइड बाय AB। सर कुछ नहीं, AC डिवाइड बाय AB के बदले में लिख सकता हूँ tan ऑफ A का होल स्क्वायर। सर कुछ नहीं, दैट मींस मैं लिख सकता हूँ ना sec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर A। दैट मीन्स हो गई दूसरी आइडेंटिटी भी प्रूफ। रीजन तो इसको ये देगा, दैट मीन्स हो गई दूसरी आइडेंटिटी भी हमारे पास प्रूफ। कितनी आइडेंटिटीज आ गई? 2 आइडेंटिटीज। अब हम तीसरी आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। हाई यूजिंग पाइथागोरस भी रखना था वहीं पे। जरा मुझे बोल, अब कौन सी आइडेंटिटी हमारे पास? तीसरी वाली आइडेंटिटी। सर तीसरी वाली आइडेंटिटी इज सिंपली 1 + cot स्क्वायर A इज इक्वल टू cosec स्क्वायर A। बेटा ये आइडेंटिटी तो याद रखिएगा, ऐसे ही मैं नहीं लिख रहा हूँ बेटा। अगर मैं प्रूव भी कर रहा हूँ, दैट मीन्स तू क्या बोलेगा? सर मैं याद नहीं रखूंगा, मैं प्रूव करता हूँ। अरे यार, प्रूव करने में तो 10 मिनट लग जाएंगे तुझे। बेटा तू याद ही रखिएगा, पहली आइडेंटिटी sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A इक्वल 1। दूसरी आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर A इज इक्वल टू sec स्क्वायर A। तीसरी आइडेंटिटी 1 + cot स्क्वायर A इज इक्वल टू cosec स्क्वायर A। इसको भी प्रूव करेंगे। जरा मुझे वो सिंपली यूजिंग PGT, आपको तो अंदाजा हो गया होगा यहाँ
पे मैं क्या करूँगा, आइडेंटिटी आई सी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ज़रा मुझे बोलो, वहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा था पहली आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए ए सी स्क्वायर, दूसरी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए ए बी स्क्वायर। अब मैं तीसरी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए इस डिवाइडिंग बोथ साइड्स में दोनों साइड से डिवाइड करूँगा बाई बी सी स्क्वायर। ओबियसली मुझे ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई बी सी स्क्वायर वही गेट। ज़रा मुझे बोलो, जब मैं दोनों साइड से डिवाइड करूँगा बी सी स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर इज प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बी सी स्क्वायर होता है 1। मुझे बोलो ए सी डिवाइडेड बाई बी सी, ए सी इज हाइपोटेन्यूज, बी सी इज परपेंडिकुलर। मुझे बोलो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है? क्या तुझे, जरा कसम कर, क्या तुझे मैंने कभी बोला है, जरा याद कर, क्या तुझे मैंने कभी बोला है इस एंगल का अगर मुझे फाइंड करना होगा कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होता है बराबर किसके? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड परपेंडिकुलर। सर मुझे तो इतना अंदाजा नहीं हो रहा है, लेकिन साइन हिट हो रहा है माइंड में। साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। मुझे पता साइन का रेसिप्रोकल कौन? कोसेक होगा ना, फिर व्हाट वी कॉल एज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड परपेंडिकुलर। जरा मुझे बोलो, यहाँ पे अगर कोसेक ऑफ ए में लिखूंगा, जरा कोसेक ऑफ ए किसके बराबर आएगा? हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर दैट इज बी सी। यहाँ पे भी है ना ए सी डिवाइडेड बी सी, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू व्हाट वी कॉल साइन ऑफ ए, लेकिन स्क्वायर है दोनों का, असली ए सी डिवाइडेड बाय बी सी का स्क्वायर है, दैट विल बी साइन स्क्वायर, सॉरी कोसेक स्क्वायर ए आएगा यहाँ पे। जरा मुझे बोलो कोसेक स्क्वायर ए। जरा मुझे बोलो ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, ए बी व्हाट इज ए बी इज, अरे यार तू बात ही नहीं कर रहा, ए बी इज बेस। व्हाट इज ए बी डिवाइड बाई बी सी इज परपेंडिकुलर। सर बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर क्या होता है? सर मैंने तो माइंड में हिट हो रहा है मेरे परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। सर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस इज 10, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर क्या होगा? कॉट। दैट मीन्स यहाँ पे जो कॉट ऑफ ए होगा वो बराबर होगा ए बी दैट इज बेस डिवाइडेड बाई व्हाट वी कॉल बी सी। दैट मीन्स ए बी डिवाइडेड बी सी के बदले में क्या लिखूंगा? कॉट, लेकिन जो कि स्क्वायर है दैट मीन्स कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। दैट मीन्स तीसरी आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई, दैट मीन्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। अभी तक एग्जाम में तुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है, दैट मीन्स प्रूव साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, या पूछ सकता है प्रूव 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए, या कह सकता है प्रूव 1 प्लस व्हाट वी कॉल कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। अभी तक हमने एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो यहाँ पे यही है। अब ये प्रूव करने का, प्रूव क्यों मैंने सर दिखाया? आपकी एनसीईआरटी ने दिखाया था क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रूफ दिखाया था। लेकिन क्वेश्चंस में मुझे यूज प्रूफ नहीं होगा, क्यों? जो मैं आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाला हूँ उसमें मुझे सिंपली आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ये जो 3 आइडेंटिटी ये तो याद रखिएगा, हम सारे क्वेश्चंस को चुटकी भर में सॉल्व करेंगे बेटा। दैट मींस ये जो 3 आइडेंटिटीज है ये मैंने प्रूव करके भी दी बेटा आपको। और इन 3 आइडेंटिटीज के बगैर मैंने तुझे 2 बेसिक आइडेंटिटीज बोली है, वो तू नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। हालांकि आपके सिलेबस में वो नहीं है, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी एंड साइन ऑफ 2 थीटा या साइन ऑफ 2a। मुझे बोल सर इसके बाद हमारा रूटीन क्या रहता है? पहले हम इंट्रोडक्शन या बेसिक्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स जिसपे ये एग्जाम्पल जो बेस्ड हो इसी इंट्रोडक्शन पे या इसी टॉपिक पे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। अब याद रखना इसने 4-5 एग्जांपल्स दिए, दैट्स एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 11 एंड एग्जांपल नंबर 12। लेकिन याद रखना जो बाकी एग्जांपल्स है, जो ये चारों एग्जांपल है, ये एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। बात को समझना, इस आपकी टेक्स्ट बुक में इस टॉपिक पे 4 एग्जांपल्स दिए। 4 एग्जांपल्स जो है ना ये एक ही टॉपिक पे बेस्ड है, दैट इज प्रूव दैट ये इज इक्वल टू ये। अब दूसरी आइडेंटिटी में प्रूव दैट ये इज इक्वल टू ये। बेटा तू जब अपनी एनसीईआरटी देखे, मैं तुझे एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, बाकी तुझे बेटा 100% खुद ही आएंगे। बाकी आसान है बेटा, अगर आसान भी नहीं है आप देखोगे टेक्स्ट बुक वाले ने क्या कुछ किया है बेटा 100% तुझे समझ आएगा। एक एग्जाम्पल मैंने इसलिए उठाई कि मुझे लगा थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होगा तुझे इसके साथ डील कैसे करेंगे, लेकिन बाकी एग्जाम्पल्स 2-3 है वो आपको मतलब आसानी से आएंगे। और एक एग्जांपल में इससे दी गई है वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। दैट मींस सर वो क्यों नहीं फिर दिखा रहे हो? अगर वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि वो जो एग्जांपल है बिल्कुल एनसीईआरटी में हूबहू उस टाइप, मतलब जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें हूबहू उस टाइप के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैंने सोचा कि यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा अगर मैं इस एग्जांपल को भी दिखाऊं। एनसीईआरटी में अच्छे से मैं वो 2 क्वेश्चन कराऊंगा। सर वो क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस कीजिए ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ अदर ट्राइगोनोमेट्रिक
ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से हम एक्सप्रेस कर सकते एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को इन टर्म्स ऑफ अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से मैं फॉर एग्जांपल साइन थीटा को, साइन थीटा एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, मैं इसको कॉस थीटा में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, टेन थीटा में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, सेक थीटा में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, कॉट थीटा में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, कोसेक ऑफ थीटा में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। सर कैसे करते हैं हेल्प, सर कैसे करते हैं हम यूज, इसको कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं वो हम एक्सरसाइज में देखेंगे। तो एक एग्जांपल लिखिएगा जो मुझे लगा अच्छी एग्जांपल है, दिखानी चाहिए, तो वो एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। मैंने लाई है, लिखिए वो एग्जांपल यहाँ पे। एग्जांपल बेटा यूं है कि एग्जांपल कह रही है कि एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10 याद रखना, फिर से मैं कह रहा हूं जो भी आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है वो इन्हीं तीन आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, जल्दी जल्दी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट वी कॉल एज 1, और तीसरी आइडेंटिटी 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। जरा एग्जांपल नंबर 10 क्या कहती है, प्रूव दैट। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस तुझे बेटा इस टॉपिक पे मुझे लगता है अच्छा वाला क्वेश्चन सिर्फ ये वाला बनता है, प्रूव दैट। आपको यहाँ से LHS दिया गया होगा, यहाँ से RHS दिया गया, आपको LHS को प्रूव करना है RHS के बराबर। ऐसे इस टॉपिक पे तो बेटा आपको ये क्वेश्चन कॉमनली मिल जाएंगे। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है दैट सेक A into 1 - sin A is equal to sec A plus tan A is equal to 1। मुझे ये प्रूव करना है, मुझे मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, मुझे इन दोनों को प्रूव करना है। ऑब्वियसली ये बेस्ड है ऑन द टॉपिक ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, दैट मींस इसमें ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन्वॉल्व होंगे। देखो इसको मैं प्रूफ कैसे करूंगा बेटा, सिंपल प्रूफ है इसका, याद रखना। तू मेरी ट्रिक्स को याद रखना, तू मेरी ट्रिक्स में क्वेश्चंस को यूज करना बेटा, क्वेश्चन ऐसे निकल जाएगा। देख मसला क्या है, ये है ना यहाँ पे सेक ए, ये ना सेक ए, बात को समझना। क्या तू सेक ए को किसी तरीके से साइन और कॉस में कन्वर्ट, याद रखना आपको उसी चीज को कन्वर्ट करना है। मतलब ये आपको क्वेश्चन में भी पता चल जाएगा, मैं क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये ना सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1/cos ए, कोई परेशानी नहीं है, इनटू 1 - sin A को मैं ऐसे ही लिखूंगा, क्योंकि sin A और cos A के दरमियान एक रिश्ता है और वो रिश्ता देता है इनके दरमियान tan A, दैट इज sin A / cos A इक्वल tan A। दैट मींस अगर मैंने sec A को कन्वर्ट किया, sin A को मैं क्यों यहीं पे रख रहा हूं, मैं इसको क्यों नहीं लिख रहा हूं। आधे बच्चे कह रहे हैं सवाल मैं इसको 1/cosec A, 1/cosec A में इसको मतलब क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है sin और cos के दरमियान एक रिश्ता है और वो रिश्ता है tan A का। अब मसला है sec A को मैं फिर से कन्वर्ट करूंगा 1/cos A प्लस tan A को भी मैं कन्वर्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे इस एक्सप्रेशन में पूरे साइन और कॉस ही चाहिए। tan A को मैं लिख सकता हूँ sin A / cos A। आधे बच्चे अब कहेंगे बेटा अरे यार, आधे बच्चे कहेंगे सर tan A को क्यों नहीं लिखा 1/cot A, तो मेरा मसला सॉल्व मत हो जाता, फिर भी आता ना cot A। मतलब मुझे यहाँ पे एक्सप्रेशन में काम करना है, साइन और cos को जितना लाना है। ये आपको क्वेश्चन जब आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना, आपको माइंड खुद ही इवॉल्व होगा कहाँ पे क्या करना है। मुझे बताओ, इसको मैं 1/cos A है ना, 1/cos A into 1 क्या हुआ, 1/cos A माइनस 1/sin A into ये हुआ sin A/cos A। अरे तुझे समझ ही नहीं आया, ये हुआ ऐसे, दिस इज 1/sin A into यहाँ पे 1/cos A को मैं ऐसे ही रखूंगा प्लस sin A/cos A को भी ऐसे ही रखूंगा। मुझे एक बात बताओ, यह बात को समझ, मुझे पता व्हाट इज दिस 1/cos A, व्हाट इज दिस माइनस, ये हुआ ना माइनस sin A/cos A। मुझे पता ये है ना 1/cos A माइनस sin A/cos A, ये है 1/cos A प्लस sin A/cos A। तुझे मत कुछ याद आ रहा है? मुझे तो आया याद, आपको आए ना आए मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे याद आया
मुझे याद है यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और मैं बेटा थक गया उस आइडेंटिटी को लिख के, वो भी तंग आई होगी वो आइडेंटिटी बेटा, वो कह रही होगी सर आप मुझे बार बार क्यों बोर्ड पे लिख रहे हो, अरे यार जरूरत पड़ रही है आपकी बार बार तो लिखो ना। a प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर दैट इज 1 बाई कॉस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज साइन ए बाई कॉस ए का स्क्वायर, यही होगा ना बेटा। मुझे बताओ 1 डिवाइडेड बाई, मुझे जल्दी जल्दी बताओ 1 डिवाइड बाई कॉस ए का स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई कॉस ए क्या है, तुझे समझ नहीं है, 1 डिवाइड बाई कॉस ए क्या है, दैट्स tan ए, सॉरी 1 डिवाइड बाई कॉस ए इज sec ए का स्क्वायर माइनस साइन ए बाई कॉस ए क्या है, tan स्क्वायर ए। अरे यार मुझे बोल साइंस, मुझे पता यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है बराबर sec स्क्वायर ए, ये sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, जब मैं इस tan स्क्वायर ए को यहाँ से मतलब यहाँ से इस इक्वलिटी की इस साइन रखूंगा, दैट मींस sin स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर आएगा 1, यहाँ पे आइडेंटिटी में यूज करूंगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, दैट मींस ये आइडेंटिटी होती है और ये किसके बराबर होती है 1, hence LHS is equal to RHS। आप कह सकते हैं कि LHS is equal to hence proved, hence ये प्रूव हो गया किसके बराबर, LHS है बराबर RHS, और यही आपको प्रूव करके देना था बेटा किसके बराबर 1 के बराबर। देखो याद रखना आपको कुछ टेक्निक्स यूज करनी है, इन जो प्रूफ वाले सवाल है ना आपको बेटा कुछ टेक्निक्स यूज करनी होगी, तभी आप इन सवाल को क्वेश्चंस को कर पाए। और आपके लिए खुशकिस्मती की बात है बेटा, यहाँ तो एग्जाम्पल में अगर मतलब जो देखो बेटा एग्जाम में अगर टफ पेपर मतलब उसको डालना होगा तो वो एग्जाम्पल में क्वेश्चन डालेगा बेटा, एग्जाम्पल्स कितनी है 3, अगर वो इजी पेपर डालेगा तो डालेगा उसमें एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज में आईसी प्रूफ के क्वेश्चन आपके पास 10 है, दैट मींस टोटल 13 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और ऑब्वियसली बात है इन 13 में से क्वेश्चंस आपको आएंगे, दैट मींस आपके लिए कौन सा टफ बन गया, आपको हर कोई स्टेप, हालांकि मैं समझता हूँ ये क्वेश्चंस मुश्किल है, कहाँ पे क्या करना है, माइंड में आया फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के माइंड में आया ना साइन को मैं 1 बाई कोसेक, बेटा उसको आंसर बेटा कयामत तक नहीं मिल जाएगा, वो इसको मल्टीप्लाई करता रहेगा लेकिन कयामत तक नहीं मिल जाएगा, दैट आपको स्टेप्स याद रखने हैं किस जगह क्या करना है बेटा। ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो कम है, दैट मींस याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के मुझे लगता है कि आज का लेक्चर जो है ना उसमें हम कर पाएंगे सिर्फ एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चंस, और जो इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है वो जो इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है मुझे लगता है इसमें 4 क्वेश्चंस है, और जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके 10 पार्ट्स हैं, उसमें हमें पूरा लेक्चर लगेगा, वो थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, और उन्हीं में से आपका जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो आता है, दैट मींस उसको हमें पूरा एक मतलब और एक लेक्चर लगेगा। दैट आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ कौन से क्वेश्चन, सिर्फ करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आज डिस्कस। पहले मैं देखूंगा रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, रिकॉर्डिंग ठीक से हो रही है तो हम मूव फॉरवर्ड करेंगे, वो विल मूव। अब एक बात, हाँ इंपॉर्टेंट बात है, मैं ये भूल गया था आपको बताना, याद रखना थोड़ा सा यहाँ पे नजर रखो, ये है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखना ये मुझे लगता है कि आज के लेक्चर में अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है बेटा वो ये वाला पॉइंट बनता है। सर कौन सा पॉइंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा आपके सिलेबस में थीटा सिर्फ एक्यूट एंगल, आपके सिलेबस में थीटा का मतलब ही एक्यूट एंगल, मतलब फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ये जो आइडेंटिटी है ना ये ट्रू है, याद रखना ये जो आइडेंटिटी ये ट्रू है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा लेस आर इक्वल टू 0, मतलब थीटा ग्रेटर और इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा लेस आर इक्वल टू 90 डिग्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, बहुत ही कते ही जहर पॉइंट है ये। मैं कह रहा हूं ये जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। लेकिन याद रखना दैट मींस ये 0 डिग्री के लिए भी ट्रू है, तू चेक कर 0 डिग्री के लिए भी ट्रू निकलेगी, 90 डिग्री के लिए भी ट्रू निकलेगी, 90 से नीचे 0 तक जितने एंगल्स है उनके लिए भी प्रूव निकलेगी। दैट मींस दिस आइडेंटिटी इज ट्रू। ये आपकी एनसीईआरटी ने लिखा इसलिए मैं बात यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये जो आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए,
इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। जाहिर सी बात है सर, आइडेंटिटी है। चलो मैं थीटा यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे बताओ, जाहिर सी बात है आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब इट इज प्रूफ, इट इज मतलब ये जो आइडेंटिटी है दैट मीन्स ये सही होगी फॉर, ये ट्रू होगी फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। लेकिन याद रखना, अगर मैं थीटा को तू चेक कर, अगर मैं थीटा, देखो यहाँ पे 0 डिग्री थीटा टू वैल्यू चेक कर, साइन स्क्वायर 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। हुई ना आइडेंटिटी 0 के लिए भी प्रूव, 90 के लिए प्रूव कर, साइन 90 का स्क्वायर दैट्स इक्वल 1 का स्क्वायर दैट्स 1, cos 90 का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 0, 1 प्लस 0 इक्वल 0। देखो याद रखना, आइडेंटिटी ये है ना, मतलब आल थीटा के लिए मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट 0 डिग्री और 90 डिग्री दो क्रूशियल एंगल्स, इन पे तुझे चेक करनी होगी। ये मुझे बोलो 0 पे भी 90 पे भी, इसलिए मैंने लिखा थीटा इज इक्वल टू 0 पे भी, थीटा इज इक्वल 90 पे। लेकिन अगर मैं ये फॉर एग्जांपल 0 डिग्री पे चेक करता हूँ, 1 प्लस tan ऑफ 0 डिग्री क्या होता है? अरे यार तुझे पता नहीं है tan ऑफ 0 डिग्री क्या होता है? tan ऑफ 0 डिग्री इज 0। मुझे पता sec ऑफ 0 डिग्री क्या होता है? अरे यार sec ऑफ 0 डिग्री में cos ऑफ 0 क्या होता है? cos ऑफ 0 होता है 1, sec ऑफ 0 will be 1, that means 1 plus tan ऑफ 0 डिग्री क्या है? 0 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, दैट मींस sec ऑफ 0 डिग्री क्या होता है? 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है? सॉरी, sec ऑफ 0 डिग्री क्या होता है? 1, दैट मींस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, दैट मींस फॉर 0 डिग्री दिस इज ट्रू। मतलब मैं कह रहा हूं थीटा 0 डिग्री से, याद रखना, थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, उन सब एंगल्स के लिए तो 100% ये ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी है। समझ मेरी जज्बात को समझ ली। जिस ट्रायंगल में मैंने इसको प्रूव किया, इस आइडेंटिटी को, उसमें ए एंगल के लिए मैंने इसको प्रूव किया। अब एंगल कुछ भी हो सकता है ना बेटा, मैंने उसको ए एंगल के लिए प्रूव किया, अब एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखना 2 एंगल्स पे तुझे चेक करना होगा हर आइडेंटिटी को। इसको मैंने चेक किया 0 पे भी है 90 डिग्री, ऑब्वियसली ये आइडेंटिटी और जो तीसरी आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, वो भी याद रखना, पहले ही तू लिख के रखेगा। 100% आइडेंटिटी जो होगी ये थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री के लिए वैलिड होगी, लेस देन 90 डिग्री के लिए वैलिड होगी। जिस ट्रायंगल में मैंने इसको प्रूव किया उसमें एंगल कुछ भी हो सकता है, दैट मींस ये प्रूफ है हर किसी वैल्यू का, लेकिन 0 और 90 को तू चेक करेगा हमेशा। मुझे बोल 0 डिग्री के लिए ये प्रूफ निकला, दैट मींस दिस इज थीटा इज इक्वल 0 डिग्री के लिए भी वैलिड है, दैट मींस ये ट्रू है किसके लिए? 0 डिग्री। लेकिन जब मैं 90 डिग्री वैल्यू करता हूं ना, पुट tan 90 इज इक्वल नॉट डिफाइनेड, दैट मींस ये जो इक्वेशन है 90 डिग्री पे तू नहीं कह सकता ये ठीक है, तुझे समझ नहीं है। मैं अपने जज्बात जो है ना, शायद मैं आप तक पहुंचा पाऊं, मैं कहना क्या चाहता हूं शायद ही आप समझ पाओ। मैं कह रहा हूं थीटा इज इक्वल 90 डिग्री पे बेटा tan 90 आता है नॉट डिफाइंड, दैट मींस उस वक्त ये वैल्यू जो है ना ये ट्रू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि tan का वैल्यू आएगा नॉट डिफाइंड, 1 प्लस नॉट डिफाइंड का स्क्वायर, दैट मींस इट विल नॉट कम आउट टू बी ट्रू। और सिमिलरली यहां पे अगर आप देखोगे ये 90 डिग्री पे प्रूव होगा, लेकिन 0 डिग्री पे ये ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो cot ऑफ 0 डिग्री होता है वो होता है नॉट डिफाइंड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर, ये आइडेंटिटी वैलिड है, लेकिन किस थीटा के लिए? मतलब सब एक्यूट एंगल्स के लिए ये वैलिड है, सब एक्यूट एंगल्स के लिए ये भी वैलिड है, सब एक्यूट एंगल्स के लिए वैलिड है। अब चेक किस पे आपको करना होता है? 0 डिग्री एंड 90। मींस ये आइडेंटिटी 0 डिग्री पे वैलिड है, 90 पे नहीं वैलिड है। ये 90 पे वैलिड है लेकिन 0 डिग्री पे वैलिड नहीं। सर 0 डिग्री पे क्यों नहीं वैलिड? क्योंकि cot ऑफ 0 डिग्री आता है नॉट डिफाइंड, दैट मींस इट बिकम्स इक्वल 1 प्लस नॉट डिफाइंड का स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। cosec 0 डिग्री तो कुछ वैल्यू आता है, दैट मींस जब यहाँ पे आता है वो, दैट मींस cosec 0 डिग्री का वैल्यू क्या आता है? cosec 0 डिग्री, अच्छा cot स्क्वायर, सॉरी मैं 90 की बात कर रहा हूँ, 90 पे नहीं प्रूफ होगा, दैट मींस 90 पे क्या आता है? cot 90 क्या होता है? मुझे जल्दी वो, सॉरी 90 पे ये प्रूफ होगा, सॉरी 90 पे ये प्रूफ होगा, 0 डिग्री पे नहीं होगा, cot 0 होता है नॉट डिफाइंड, और ओब्वियसली बात है cosec 90 होता है 1, क्योंकि sin 90 होता है 1, दैट मींस cosec 90 विल बी आल्सो इक्वल टू 1। ये पॉइंट बेटा आज के लेक्चर में अगर तुझे कुछ सीखने को सबसे इंपॉर्टेंट मिला, तुझे ये मिला, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट से महरूम हो जाते हैं। वो 10th बेटा खत्म भी करते हैं लेकिन इस कॉन्सेप्ट से महरूम रह जाते हैं। मुझे गर्ज नहीं है ये बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, लेकिन अगर तुझे ये पता होगा बेटा, तुझे एक ट्राइगोनोमेट्री पे डेप्थ कायम होगी। याद रखना ये जो ये है किस एंगल पे ये वैलिड है, ये इक्वेशंस ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज 8.3 है उसका जो पहला क्वेश्चन है
वो है कि एक्सप्रेस द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अभी मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है, लेकिन बदकिस्मती से मैंने इनको मिटा दिया बेटा। यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो लिख के रखिएगा यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मुझे जल्दी जल्दी बोल। मैंने कहा था अभी तुझे एक एप्लीकेशन आइडेंटिटीज की ये है, तू किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को किसी भी अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में एक्सप्रेस कर सकता है। सर कैसे? अभी मैं दिखाऊंगा। मुझे एक्सप्रेस करना है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो 3 साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट। पहले मुझे एक्सप्रेस करना है साइन ए, जो साइन ए ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, इसे मुझे एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी कॉल एज कॉट। दैट मींस साइन ए को भी करना है, सेक ए भी को करना है, टेन ए भी को करना है मुझे एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉट। देखो साइन ए को मैं कैसे कॉट, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा बुद्धि लगानी है। मुझे बता साइन ए को कॉट ए में कैसे मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ? मुझे बोल। क्या तुझे पता है साइन को मैं लिख सकता हूँ 1/cos ए। देखो यहाँ पे मैं साइन ए को एक्सप्रेस करूंगा इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, यहाँ पे मैं सेक ए को एक्सप्रेस करूंगा इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, और यहाँ पे मैं टेन ए को इन टर्म्स ऑफ, ऑब्वियसली याद रखना है इन तीन में से एक इजी है। जरा मुझे बोल कौन? टेन ए को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ कॉट। जरा मुझे बोल टेन ए जो है ना वो बराबर होता है ना 1/cot ए, 1 tan ए एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखो एक्सप्रेस करने का मतलब आपने ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो एक्सप्रेस करना है, मतलब इस ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को आपने एक्सप्रेस करना है कॉट ए, मतलब जो जिसमें आप ये एक्सप्रेस करना है उसमें सिर्फ कॉट ए आना चाहिए। ऑब्वियसली आया ना कॉट ए, दैट मींस tan ए को कॉट ए इजी करना था एक्सप्रेस। अब मैं करना हूँ साइन ए को एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। जरा मुझे बोल साइन ए को, क्या मुझे पता है साइन ए इज इक्वल टू 1/cosec ए। कोई भी परेशानी मत होगी बेटा। अगर इस पॉइंट में परेशानी है बेटा तो आप क्यों पढ़ रहे हो ट्राइगोनोमेट्री? किसी दूसरे चैप्टर को पढ़ो ना। अगर इस पॉइंट में भी परेशानी है, क्योंकि पहले ही दिन से मैं बकता आ रहा हूँ कि साइन इज इक्वल टू 1/cosec ए। लेकिन देख तू अपना माइंड लगा, कोसेक ए मुझे करना है साइन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, लेकिन मुझे पता है कोसेक ए को मैं लिख सकता हूं ना, कोसेक ए यहाँ पे देख कोसेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 + cot स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 + cot स्क्वायर। दैट मींस अगर मुझे करना है साइन को एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉट, लेकिन मुझे पता है ना कोसेक की एक रिलेशन है कॉट के साथ बाय दिस आइडेंटिटी। दैट मींस लेकिन मसला एक कन्फ्यूजन एक को मसला हो गया, यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे है कोसेक ए। दैट मींस कोसेक ए बोलो या स्क्वायर ए बोलो या थीटा बोलो, ए भी एंगल थीटा भी एंगल, तू कंफ्यूज होगा। मैं इसको ए लिखता हूँ बेटा, मुझे पता है तू कंफ्यूज होगा बेटा, मुझे तुम्हारे दिमाग का पता है, तू कंफ्यूज होगा। मैं इसको ए ही नाम लिखता हूँ, तुझे थीटा से प्रॉब्लम हो जाती है बेटा। अब खुश ए। मुझे बोल एक चीज, मुझे साइन ए का एक रिश्ता है कॉस ए के साथ, मुझे साइन का रिश्ता निकालना है कॉट ए के साथ, लेकिन कोसेक का एक रिश्ता होता है कॉट के साथ, लेकिन कोसेक का नहीं होता है, दैट इज कोसेक स्क्वायर ए। जरा मुझे बोल, मैं इसको लिख सकता हूँ √ऑफ, लेकिन स्क्वायर ये था कोसेक ए है ना, कोसेक ए। अगर मैं इसको √ भी अप्लाई करूं, स्क्वायर भी अप्लाई, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। मैंने कोई रूल मत वायलेट किया। जरा मुझे बोल, फिर मैं लिख सकता हूं विच इंप्लाइज टू साइन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय √ऑफ कोसेक स्क्वायर ए के बदले में लिख सकता हूं 1 + cot स्क्वायर ए। खत्म तो हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया, खत्म हुआ ना साइन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉट। लेकिन साइन को मैंने एक्सप्रेस किया किसके टर्म्स में? कॉट के टर्म्स में। हुआ एक भी, दैट मींस tan भी हुआ, tan भी हमने एक्सप्रेस किया, साइन को भी एक्सप्रेस। अब मुझे सेक को करना है, तू समझ सेक को तुझे एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो कहेगा सर मैं लिखूंगा सेक इज इक्वल टू 1/cos, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। दिमाग लगा, दिमाग, इससे कुछ क्या तुझे निकलेगा? कॉस का और रिश्ता नहीं है किसके साथ, तू देख कॉस का है साइन के साथ रिश्ता। दैट मींस सेक को आप इस तरीके से साइन में कन्वर्ट कर सकते, लेकिन सेक को आप इस तरीके से कॉट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। सर फिर मैं क्या करूंगा? देखने लगाऊंगा दिमाग। मुझे पता एक चीज, क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सेक और tan के दरमियान एक रिश्ता है? हाँ रिश्ता है सेक और tan के दरमियान। कौन सा रिश्ता है? सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए, वही रिश्ता है।
अरे यार तुझे समझ नहीं आया, सेक का एक रिश्ता है टेन के साथ और टेन का एक रिश्ता होता है कॉट के साथ। दैट मीन्स सेक को टेन में कॉट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इस फॉर्मूला का मदद चाहिए। कैसे चाहिए मुझे बता। मेरे पास है सेक ए, है ना, सेक ए मैं लिख सकता हूँ ना, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए। तुझे मत कोई प्रॉब्लम हुई सर ये तो आइडेंटिटी है, वही नो हमें पता है आइडेंटिटी। सर सेक ए को कन्वर्ट करने में टेन ए में मुझे ये जो आइडेंटिटी है बड़ी इंपॉर्टेंट लगी। ये कैसे, सेक ए मुझे चाहिए लेकिन मुझे सेक स्क्वायर ए चाहिए कि सेक ए बराबर होगा √ 1 + tan स्क्वायर ए। लेकिन सर सेक ए तो एक्सप्रेस हो गया टेन में, मुझे चाहिए कॉट में। अरे यार √ 1 + tan स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ ना 1/cot स्क्वायर ए। मुझे समझ नहीं आया। अरे यार tan स्क्वायर ए हुआ 1/cot ए का होल स्क्वायर, देन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है cot स्क्वायर ए। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ना, cot स्क्वायर ए × 1 हुआ cot स्क्वायर ए प्लस 1 × 1 हुआ 1 डिवाइड बाई cot स्क्वायर ए × 1 हुआ cot स्क्वायर ए। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ √ cot स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसको मैं अपना रूट दूंगा √ cot स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट क्या हुआ कैंसल, दैट मींस इट विल कम आउट टू बी, फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी cot स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए प्लस 1, cot स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई क्या आएगा cot ए। दैट मींस हुआ ना sec a which implies to sec a is equal to √ cot स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot ए। तो बिल्कुल मैंने बेटा मत कोई गलती की सर, आपने कौन सी गलती की, बिना किसी बेटा बिना किसी झंझट के मैंने इसको आराम से पोलाइटली सॉल्व किया बेटा इजीली। sec a हुआ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ cot ए। दैट मींस कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ किसी भी दूसरे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में निकाल सकते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। मैं मतलब इस ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को कैसे एक्सप्रेस करूंगा, थोड़ी सी दिखने की जरूरत है। क्या मैं इसको मतलब रेसिप्रोकल के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ, क्या मैं इसको आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ, यहाँ पे देखने की जरूरत है। दैट मींस तीनों हमने sec a को भी किसमें लिखा cot a में, दैट मींस तीनों हमारे पास सॉल्व हो गई। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास राइट ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, राइट ऑल अदर t ratios of angle A। एंगल ए के सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज आप लिखो इन टर्म्स ऑफ sec A। अरे कुछ नहीं, मुझे बताओ एक चीज, मुझे एंगल ए के सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को एक्सप्रेस करना है, याद रखना है। मुझे एंगल ए के सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को एक्सप्रेस करना है, मतलब tan ऑफ एंगल ए, cos ऑफ एंगल ए, sin ऑफ एंगल ए, sec ऑफ एंगल ए, tan cot ऑफ एंगल ए, sec मतलब cosec ऑफ एंगल ए। मुझे उनको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ sec a। मतलब मुझे फॉर एग्जाम्पल tan a को भी एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ, हमारे पास कितने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6। यहाँ पे मैं लिखूंगा sin ऑफ a, यहाँ पे मैं लिखूंगा cos ऑफ a, यहाँ पे मैं लिखूंगा tan ऑफ a, यहाँ पे मैं लिखूंगा cosec ऑफ a। sec a तो ऑलरेडी है ना, दैट मींस sec a को क्या एक्सप्रेस करेगा इन टर्म्स ऑफ sec a, दैट मींस हमारे पास लास्ट वाला कौन है cot ऑफ a। दैट मींस मुझे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए की जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है उनको मुझे एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ sec a। मुझे बोलो एंगल ए की कितने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, sin a, cos a, tan a, cosec a, cot a। सर sec a है ना, अरे यार sec a को क्या तू एक्सप्रेस कर, हाँ sec a ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है लेकिन sec a है ना वहीं से, दैट मींस sec a को मुझे एक्सप्रेस नहीं करना इन टर्म्स ऑफ sec a। क्या करेगा तू sec a को इन टर्म्स ऑफ sec a, दैट मींस sec a है sec a ही है। जरा मुझे फिर मुझे sin a को इन टर्म्स ऑफ sec a करना है cos a। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा, sin a को मैं कैसे कन्वर्ट कर पाऊं, लेकिन एक तो सर मुझे लगता है बहुत ज्यादा इजी है। एक जरा मुझे बोलो, मैं तुम्हारा दिमाग चेक करूंगा कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बहुत ज्यादा इजी है, दैट्स cos a। cos a है ना 1/sec a, दैट मींस cos a तो हो गया, मतलब cos a तो डन, cos a हो गया एक्सप्रेस। मुझे असल में sin a, cos a, tan a, cosec a,
एंड कॉट ए को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। कॉस ए तो हो गए, क्यों, क्योंकि कॉस ए होता है बराबर 1/sec ए। अब मुझे साइन ए को एक्सप्रेस करना है। साइन को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा सेक में? साइन, अब यही मसला है, साइन को दिमाग लगाना है कि साइन सर मैं कैसे कन्वर्ट कर पाऊंगा सेक में। देख दो, अगर मैं साइन को लिखूंगा 1/cosec ए, क्या मुझे कोई मतलब निकलेगा? मैं समझता हूं कि मुझे बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। देख तू क्यों? अगर मैं साइन ए को इस आइडेंटिटी के जरिए लिखूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यहां पे दिमाग लगाना है, वही तो बात है। साइन स्क्वायर ए आएगा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को मैं इजीली सेक ए में लिख सकता हूं, तो हमारा सवाल हो गया। दैट मीन्स मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसमें कोई भी झंझट नहीं है, वही मुझे पता, मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए को मैं लिख सकता हूँ ना रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अरे मैं लिख सकता हूँ साइन ए को 1 माइनस कॉस को लिखता हूँ 1/sec ए का स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ इसको, ये बन गया ना 1 स्क्वायर डिवाइड बाय sec ए का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे अंडर द रूट ऑफ sec ए का sec स्क्वायर ए माइनस 1। ये आएगा sec स्क्वायर ए माइनस आएगा 1 डिवाइड बाय आएगा sec स्क्वायर ए। That means it will come out to be equal to sec square a minus 1 divided by आएगा sec a। That means कि which implies to sin a को मैंने एक्सप्रेस किया in terms of sec a। खत्म बात। अरे यार दिमाग लगाना, ये आइडेंटिटी लगेगी, फिर cos को मैं कन्वर्ट करूंगा sec में, तो हो गया है ना बेटा, खत्म बात। cos को किया हमने, sin को भी किया, cos को भी। अब tan ए तू कैसे करेगा sec ए में? अरे यार सबसे इजी फॉर्मूला, जरा कौन सी फॉर्मूला? tan ए को मैं sec ए में कन्वर्ट करूंगा, tan ए और sec ए के दरमियान सिंपली आइडेंटिटी है। जरा मुझे बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। मुझे पता इंपॉर्टेंट, मुझे पता मुझे tan ए को एक्सप्रेस करना है, तो मैं लिखूंगा पहले tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1। मुझे लेकिन tan को लिखना है, दैट मींस tan ए इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1। खत्म बात, खत्म हुआ ना। मैंने सिंपल लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर आइडेंटिटी tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए माइनस 1, दैट मींस tan ए हुआ ना एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ sec ए। खत्म बात। उसके बाद मुझे किसको एक्सप्रेस करना है? sec ए तो sec ही है, मुझे पता cosec ए। अरे यार cosec ए तो सिंपल याद रखना, अगर आपको सब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज एक्सप्रेस करने हैं, आपने पहले 3 किए साइन, कॉस और tan को। अरे मुझे पता cosec को क्या लिखना है, cosec को लिखूंगा मैं 1/sin। जो बाकी 3 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड करने होंगे, उनको तू रेसिप्रोकल लिखेगा, अपने अपने रेसिप्रोकल लिखेगा, अपने अपने रेसिप्रोकल। जब तू लिखेगा cosec को लिखेगा 1/sin, cot को लिखेगा 1/tan। अरे यार sin को भी तूने एक्सप्रेस किया है व्हाट वी कॉल sec में, और cot tan को भी तूने एक्सप्रेस किया है sin में, तो तुझे आराम से हो गया। सिंपली मैं क्या लिखूंगा, cosec ए तो कोई मसला ही नहीं, cosec ए इज इक्वल टू, जरा मुझे बोलो cosec ए इज इक्वल टू 1/sin ए। अरे यार फिर मैं लिख सकता हूँ cosec ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय साइन ए के बदले में क्या लिखूंगा, अंडर द रूट ऑफ sec, क्योंकि साइन ए को मैंने एक्सप्रेस किया है sec स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय sec ए। थोड़ा सा और सॉल्व करने के बाद मुझे मिलेगा cosec ए इज इक्वल टू sec ए। ये होगा ना, ये जो है ना होल डिवाइड के नीचे, अगर मैं इसको इनटू करूंगा ना, ये होगा ना रेसिप्रोकल, sec ए डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1। खत्म बात हुआ ना। cosec ए भी इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी कॉल एज sec ए। अरे यार मुझे बोलो जल्दी जल्दी, अब मुझे किसको करना है, cot ए को इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी कॉल एज sec ए। सिंपली मैं लिखूंगा cot ए को 1/tan ए, और tan ए को अभी मैंने एक्सप्रेस किया cot ए इज इक्वल टू 1/tan ए। tan ए को मैंने अभी एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ sec ए, दैट्स अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1। दैट मींस सब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को मैंने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी कॉल एज sec ए बाय यूजिंग द ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2।
इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। सिर्फ करेक्ट ऑप्शन ही नहीं चूज करना जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस किए और साथ साथ आपको जस्टिफाई करना है अपने आप में, आपको एक्सप्लेनेशन दी है, अगर एक्सप्लेनेशन देनी है कि अगर इसका करेक्ट ऑप्शन 9 है तो कैसे है। देख मसला क्या है, पहला मुझे बता पहला सवाल क्या है, इसका पहला पार्ट है, इसके 3-4 पार्ट्स हैं तो हम एक एक करके इन सब पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। मैं इसको लिखूंगा 9 कॉमन निकालूंगा, मुझे बताओ यहाँ पे बचा ना sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। कोई भी रॉकेट साइंस मैंने नहीं लगाया बेटा, सिंपली 9 sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू, मुझे पता एक चीज 9, क्या तुझे पता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होती है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1। यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिखूंगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए के बराबर होता है किसके 1। देखो असल में मसला क्या है, असल में ये 3 ही आइडेंटिटीज नहीं है, मुझे ये नजर आ रही है 9 आइडेंटिटीज। आपकी आंखों से 3 ही आइडेंटिटीज है, मुझे नजर आ रही है 9। देखो ये एक ही आइडेंटिटी नहीं, ये 3 है। देख कैसे 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये समझ नहीं, ये 3 आइडेंटिटी, इसी तरीके से ये भी 3 आइडेंटिटी है, इसी तरीके से ये 3 आइडेंटिटी के सिंपली रीअरेंज करना है। मुझे बताओ इसी आइडेंटिटी को मैं जब रीअरेंज करता हूँ मुझे मिलता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल 1 दैट इज 9, इसके बदले में 1 पुट कर सकता हूँ दैट इज 9 into 1 9, दैट इज ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। और ये इसकी जस्टिफिकेशन होगी यूजिंग दिस आइडेंटिटी। यूजिंग दिस आइडेंटिटी हमने लिखा 9 into इसके बदले 1 दैट मींस आंसर विल बी 9, दैट मींस इसका ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट आंसर। इसके बाद पार्ट नंबर 2 क्या है इसका बेटा, पार्ट नंबर 2 क्या है इसका, हाँ पता पार्ट नंबर 2 क्या है इसका, हाँ अच्छा पार्ट है, पार्ट नंबर 2 है इसका 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू, मुझे बताना ये किसके बराबर है। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 0 1, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है व्हाट वी कॉल -1। सॉल्यूशन ऑब्वियसली सिंपली क्वेश्चन वही है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना और आपके अपने आंसर को जस्टिफाई करना। देख 1 प्लस, देखो ये है ना असल में जो देखो जब आप सोल्व करते हो ना क्वेश्चन को, पहला स्टेप वही क्वेश्चन रखना चाहिए। दैट मींस पहला स्टेप मैं क्या रखूंगा, दैट मींस क्वेश्चन 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये किसके बराबर आएगा मुझे बता 1 प्लस tan थीटा। अब तुझे थोड़ा सा सोचना है सर किसको मैं चेंज करूं, क्यों चेंज करूं। देख मसला tan थीटा इंपॉर्टेंट, देख tan थीटा को मैं लिख सकता हूं sin थीटा बाय cos थीटा, कोई मसला मत हो जाएगा, नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। tan थीटा को मैं लिख सकता हूं sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, कोई मसला नहीं। अब मसला sec थीटा को मैं क्या लिखूं 1 डिवाइड बाय cos थीटा, आया ना यहाँ पे भी cos थीटा। मसला है मैं किसी भी तरीके से सिमिलर चीजों को लाना एक जगह, यहाँ पे मैंने लाया साइन बाय कॉस, यहाँ पे भी लाया ना कॉस इंटू 1 प्लस cos थीटा मुझे लिख सकता हूँ cos थीटा बाय sin थीटा। अरे यार कोई मसला ही नहीं है सर, सिंपल। माइनस कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय sin थीटा अगर तू चाहेगा, वरना जरूरत नहीं है तू ब्रैकेट में ये चीजें लिखेगा sin थीटा इज इक्वल 1 बाय कोसेक थीटा, tan थीटा इज इक्वल sin थीटा बाय cos, cot थीटा इज इक्वल cos थीटा बाय sin थीटा। जरा मुझे बोल एक चीज, अगर तू cos थीटा यहाँ पे कॉमन निकालेगा, एलसीएम जिसे बोलते हैं, cos थीटा मैं तीनों में कॉमन निकालूंगा, जरा मुझे बोलो यहाँ पे क्या बचेगा cos थीटा। अरे यार मैं इसको डिवाइड भी करूंगा cos थीटा से, मल्टीप्लाई भी करूंगा cos थीटा से, उसलिए मतलब जब मैं इसको डिवाइड भी करूंगा cos थीटा से, मल्टीप्लाई भी करूंगा cos थीटा, 1 into cos थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा cos थीटा, डिवाइड में क्या बचेगा तीनों का cos थीटा, प्लस क्या बचेगा यहाँ पे sin थीटा, प्लस क्या बचेगा 1, समझ नहीं। यहाँ इससे मैं sin थीटा को कॉमन निकालूंगा, नीचे मैं सबके sin थीटा लिखूंगा। जरा मुझे बोलो इन दोनों के ऑलरेडी नीचे sin थीटा था, अब इसके नीचे बनाने में मुझे इसको इंटू भी करना पड़ेगा ना sin थीटा, यहाँ पे बचेगा sin थीटा प्लस cos थीटा -1। हाँ यहाँ sin थीटा प्लस cos, इसको मैं a मानूंगा, ये क्या है b,
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए माइनस, दैट इज आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मुझे बोल ए कौन, यहाँ पे ए है लेकिन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, नहीं कि कॉस थीटा या साइन थीटा, ए है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दैट मीन्स ये किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है 1 स्क्वायर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा। मुझे बोलो यहाँ पे और एक आइडेंटिटी लगेगी, बाबा कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सर जब हम ये चीज़ें पढ़ रहे थे मैं तो तब सो रहा था, मुझे लगा ये चीज़ें कहीं ज़रूरत नहीं लगेगी एग्ज़ाम के बगैर, एग्ज़ाम तो मैंने चिट्स के थ्रू पास भी किया था, लेकिन सर मुझे कहाँ पता था ट्राइगोनोमेट्री पूरी बेस्ड है इन आइडेंटिटीज़ पे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ज़रा मुझे बोलो ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए थीटा प्लस बी स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मीन्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 स्क्वायर होता है 1 डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अरे यार तू मत इसको जानता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अरे यार मुझे बताओ 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसल, साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल। आंसर विल बी 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे तू क्या लिखेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा ये आइडेंटिटी यहाँ पे हमने यूज की, आंसर हमारे पास आया 2। दैट मीन्स इसको हमने जस्टिफाई किया कि हाउ द आंसर इज 2। एक तो आंसर 2 है, वो कैसे है वो भी बताया। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 है। इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, sec a प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, फिर ऑप्शन ये है, हमें एक तो ऑप्शन को मार्क करना है एज जैसे हम करते हैं ये कि फिर जस्टिफाई अपने आंसर को करना है। मुझे पता sec a पहला स्टेप कौन सा, वही क्वेश्चन sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। जल्दी मुझे बोल, sec a को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई cos a, कोई मसला नहीं, प्लस 10a को मैं लिख सकता हूँ साइन a बाई cos a, 1 माइनस साइन ए को मैं ऐसे ही रखूंगा। सर आप क्या ये खुद ही कर रहे हो, साइन ए को कभी ऐसे ही रख रहे हो। बेटा मैंने कब कहा ये टेक्निक सीखनी है, ये है ना साइन ए, इसको मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे आया ना साइन ए कॉस ए, फिर मैं क्यों करूंगा, अगर मैंने लाया किसी तरीके से यहाँ पे साइन ए कॉस ए को तो मैं क्यों करूंगा साइन को कन्वर्ट। जरा मुझे बोल यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अरे यार फिर से वही आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को कितनी बार मैंने यूज किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज फिर से मैं लिखूंगा ये आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहीं मैं किसी जगह न लिखूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मुझे मैथ वाले मार देंगे। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई क्या है कॉस ए। अरे यार असल में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा cos इंटू 1 होगा, दैट मीन्स ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा दैट इज 1 स्क्वायर माइनस दिस, दैट इज 1 स्क्वायर होता है 1 ही माइनस होता है साइन स्क्वायर ए। इसको क्या मैं लिखूंगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए ही मैं लिखूंगा इसको, डिवाइडेड बाई cos ए। अरे यार जल्दी मुझे बोल, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इट्स cos स्क्वायर ए डिवाइड बाय क्या है cos a, दैट मींस स्क्वायर और a cos a कैंसिल हो गया, दैट विल बी इक्वल टू cos a। असल में ये cos a का स्क्वायर होता है, दैट मींस cos a इनटू cos a, a cos a के साथ कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस आंसर विल कम आउट cos a। ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर। एंड यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी हमने यूज की, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a। अभी जो मैं बोल रहा था कि एक आइडेंटिटी को आप 3 आइडेंटिटीज लिख सकते हैं, मतलब किसके रीअरेंज करके, दैट मींस cos स्क्वायर a जो है वो लिखा हमने बराबर किसके बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर a। दैट मींस इस क्वेश्चन इस पार्ट का जो आंसर आएगा दैट विल बी
डी दैट इज कॉस ए। और इसके बाद है लास्ट पार्ट। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए, सॉरी मैंने इसमें लिखा है 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, मुझे बताना है sec स्क्वायर ए माइनस 1 cot स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए और जस्टिफिकेशन भी देनी है। बेटा इजी क्वेश्चन है सर, इजी क्यों है, क्योंकि ऊपर tan नीचे cot, या तो tan को cot में लिखो या तो cot को tan में लिखो, और इन दोनों के दरमियान एक गहरी रिलेशन होती है बेटा, आप जानते हो दैट इज tan इज इक्वल टू 1 बाई cot है, ये भाई ये दोनों बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए को मैं ऐसे ही लिखूंगा 1 प्लस, चलो पहला स्टेप मैं ऐसे ही रखता हूँ डिवाइड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर ए, मुझे फिर क्या मैं लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए को मैं ऐसे ही रखूंगा डिवाइड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर ए को मैं लिखूंगा 1 बाई tan स्क्वायर ए, फिर क्या मैं लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई tan स्क्वायर ए इंटू 1 आएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा 1 डिवाइड बाई tan स्क्वायर ए इंटू 1 आएगा tan स्क्वायर ए, मुझे पता चल गया आएगा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस आंसर विल बी tan स्क्वायर ए। तो चेक कर कोई ऑप्शन है, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। दैट मींस क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.3 के हो गए, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बहुत मतलब उसके 10 पार्ट्स हैं, और 10 पार्ट्स को हमने प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को बराबर है राइट हैंड साइड, मतलब वो 10 आइडेंटिटीज हैं, उन 10 आइडेंटिटीज को हमने प्रूव करना है, और उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री का वो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।